जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मेनली बताने वाला हूं टाटा ग्रुप के शेयर्स के बारे में जो आपके पैसे को एक भी रुपये नहीं घटाएगा कि आपके जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको दिन रात बढ़ाते रहेगा और प्लस आपको एडिशनल बेनिफिट भी देगा, जिसके कारण आपके वेल्थ में और ड्रास्टिकली चेंज होगा, जिसके कारण दोस्तों आप और प्लस ये दोस्तों सिंस एक टाटा ग्रुप की कंपनी है तो आपका ट्रस्ट ऐसे ही बढ़ जाएगा, जिसके कारण दोस्तों आप एक कॉन्फिडेंटली और पैसे लगा सक पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसी से रिलेटेड एक टाटा ग्रुप का शेयर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। लेकिन दोस्तों उससे पहले चैनल पर नए हो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मैं आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। दोस्तों शेयर प्राइस की बात करूं तो देख सकते हैं कि 3076 के आसपास का शेयर प्राइस चल रहा है। और दोस्तों अगर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हैं या फिर मैं अगर बताऊं तो एक आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए दोस्तों, तो अभी तक आपको पता चल गया होगा सिर्फ शेयर प्राइस देख के क्या ये मैं आपको कौन सी शेयर की बात कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता चला दोस्तों तो चलिए मैं आपको आगे बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आप मार्केट कैप की बात करूँ देख सकते हैं एक लार्ज कैप कंपनी और निफ्टी 50 में आने वाली दोस्तों एक कंपनी है जो है जिसकी मार्केट कैप 2,73,000 करोड़ के आसपास है दोस्तों, मतलब पौने 3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। पी दोस्तों एक्सपेंसिव है, जैसा मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं कि कोई भी ग्रोथ स्टॉक है अगर आप उसको खरीदते हैं तो आप उसका पी हाई होगा ही होगा। अगर दोस्तों मैं इसकी बात करूं तो लेट राकेश झुंझुनवाला जी इसमें आरजे जी इसमें इन्वेस्टेड है फ्रॉम द लेवल ऑफ 3, तो समझ सकते हैं दोस्तों कि लगभग उनका पैसा जो है 1000 गुना हो गया है। इसलिए दोस्तों यही मैं आपको बोलता हूं कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का यही एडवांटेज होता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके नाम की बात करूं, जैसा मैं आपको बताया कि दोस्तों ये है टाइटन, जो दोस्तों अगर मैं बताऊं तो ज्वेलरी सेक्टर, आईवियर और दोस्तों वॉचेस ये सब में दोस्तों ये डील करती है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसी से रिलेटेड डिटेल्स के ऊपर लेके चलता हूं। तो किसी भी फाइनेंशियल्स के ऊपर जाने से पहले आपको मैं लेके आ गया हूं टाइटन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है titancompany.in। तो वहां पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट की बात करूं दोस्तों देख सकते हैं आप टाइटन जो खुद एक वॉच कंपनी है जो पूरे मार्केट में वन ऑफ मोस्ट मार्केट लीडर है। फास्ट्रैक एक स्मार्ट वॉच कंपनी या फिर दोस्तों हैंड वॉच है। और दोस्तों अगर मैं जूप की बात करूं दोस्तों ये मेनली चिल्ड्रन रिलेटेड या फिर अंडर एज जितने भी छोटे बच्चे हैं उसके लिए दोस्तों घड़ी बनाती है। स्किन जो दोस्तों लाइफस्टाइल कंपनी है। तनिक्स जो दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है ज्वेलरी सेक्टर में। और दोस्तों अगर मैं इसकी टाइटन आई प्लस की बात करूं ये दोस्तों आईवियर में है। मिया दोस्तों आपको पता होगा अगर आप आईपीएल देखते हो तो ये आरसीबी की प्रिंसिपल स्पॉन्सर है। और दोस्तों जितने भी इनका अगर ऐड की बात करूं तो ये जितने भी सारे वुमेन टीम के क्रिकेट प्लेयर है सारे दोस्तों इसमें ऐड करती है। अगर दोस्तों मैं इसकी और आगे कुछ कंपनी की बात करूँ देख सकते हैं आप टाइटन रेगा ये भी दोस्तों लाइफस्टाइल कंपनी है। जोया ये भी दोस्तों ज्वेलरी कंपनी है। और भी दोस्तों जैसे नेबुला ये भी वॉच कंपनी है दोस्तों, सारे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर और कुछ और डाटा के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अगर मैं इसकी मार्केट शेयर की बात करूँ देख सकते हैं कि 7% के आसपास जो ज्वेलरी सेक्टर का है वो टाइटन के पास ही है। और आपको पता लग रहा होगा दोस्तों ये 7% बहुत ही छोटी अमाउंट है, लेकिन नहीं दोस्तों ये छोटा परसेंटेज नहीं है, बल्कि अगर मैं बात करूं तो पूरे इंडिया में जो वन ऑफ द मोस्ट जो ज्वेलरी सेक्टर का जो सेगमेंट है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइज नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों करंटली अगर आप कुछ भी ज्वेलरी से खरीद रहे होंगे तो उसमें अगर देख रहे होंगे तो HUID जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। इसलिए दोस्तों जिसके कारण जितने भी दोस्तों गोल्ड किसी भी गोल्ड मैन के पास है चाहे वो रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है उसके पास उनको एक HUID लेना ही पड़ेगा। और जिसके कारण दोस्तों कस्टमर भी अवेयर हो गया है, जिसके कारण वो जितने भी ज्वेलरी सेक्टर होते हैं वो आके टाइटन से लेंगे या फिर किसी और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से ही लेंगे, बाकायदा किसी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से नहीं लेंगे। वॉचेस सेगमेंट की बात करूँ दोस्तों ये डिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है, मतलब 65% के आसपास दोस्तों वॉच सेगमेंट इनका मार्केट शेयर है। रेवेन्यू मिक्स की बात करूँ दोस्तों तो देख सकते हैं कि 89% जो रेवेन्यू है वो ज्वेलरी से आता है और वॉच से दोस्तों इनका 7.6% आता है। और दोस्तों अगर 6% के आसपास आईवियर से आता है। लोकेशन वाइज रेवेन्यू की बात करूँ दोस्तों देख सकते हैं कि 97% के आसपास जो है वो इंडिया से आता है। जैसा मैंने आपको हर एक वीडियो में बोलता हूँ दोस्तों कि हमारे देश की पॉपुलेशन जो है वो लगभग 140 करोड़ के ऊपर है। मतलब दोस्तों अगर मैं बताऊँ तो सिर्फ अगर इंडियन कंजम्पशन की बात करूँ, कोई अगर कंपनी इंडियन कंजम्पशन के ऊपर ही सिर्फ फोकस करती है
तो उनका बिजनेस ऐसे ही बढ़ जाएगा। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करूँ तो 3.1% के आसपास का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है इनका रेवेन्यू। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप की बात करूं तो जहां से इनका रेवेन्यू आता है दोस्तों ज्वेलरी सेक्टर, वहीं से इनका टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी वहीं से आता है सबसे ज़्यादा, जो है 88.3% के आसपास। आई और वॉच से दोस्तों लगभग 11% के आसपास का कंबाइन आता है। और आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं एसेट्स ब्रेकअप की बात करूं तो देख सकते हैं ज्वेलरी सेक्टर में 65% है, अदर्स में दोस्तों 20% है, आई वॉचेस और ईयरवेयर्स की बात करूं दोस्तों तो लगभग 14 से 15% के आसपास इनका एसेट्स है। और दोस्तों अगर मैं इसकी पीयर कंपैरिजन की बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं कहाँ ये कंपनी 2,73,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और कहाँ दोस्तों ये कल्याण ज्वेलर्स जो है 22,000 करोड़ के आसपास। मतलब दोस्तों अगर मैं बात करूं तो लगभग 12 से 13 गुना के आसपास का इनका मार्केट कैप है किसी भी और अन्य किसी भी इनके कॉम्पिटिटर्स की अगर बात करूं। मतलब दोस्तों एक अनडिस्प्यूटेड जो है इनका मार्केट में कब्जा है। दोस्तों अब मैं आपको इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर और कुछ और डेटा के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मार्केट कैप की बात करूं तो 2,73,000 जैसे मैंने बताया करोड़ के आसपास है। बुक वैल्यू जो है वो 133 है। लेकिन दोस्तों अगर आरओई की बात करूं तो आरओसी और आरओई देखना है तो देख सकते हैं दोस्तों कि 25% के आसपास और 30% के आसपास है। और दोस्तों अगर मैं इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की या फिर पहले पीयर कंपेरिजन जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों देख सकते हैं सारे पीयर कंपेरिजन में कहाँ ये कंपनी 2,73,000 करोड़ के आसपास है और कहाँ ये दोस्तों 22,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। उससे पहले भी अगर दोस्तों देखूँ तो 15,000 करोड़ के आसपास है। मतलब इनमें इनका दोस्तों कंबाइन मार्केट कैप भी इनसे डबल होगा दोस्तों। अगर इतना इससे डबल क्या अगर बात करूं तो 5 गुना भी हो सकता है। तो चलिए अब मैं आपको इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर लेके चलता हूं। फाइनेंशियल्स में बात करूं दोस्तों देख सकते हैं कि जो पिछले मतलब ईयरली ईयर कंपैरिजन की बात करूं देख सकते हैं मार्च 23 और टिल डेट की बात करूं तो देख सकते हैं कि 40,000 करोड़ का मार्केट जो सेल्स था वो इस बार 43,000 करोड़ के आसपास हो गया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं जो पिछले साल दोस्तों 4882 करोड़ के आसपास था वो लगभग 4808 करोड़ के आसपास हो गया। और दोस्तों मैं आपको अगर बताऊं तो आगे दुर्गा पूजा से लेकर दीपावली तक के लिए ये मेरी वन ऑफ द टॉप इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए तो दोस्तों अभी मैं आपको डिटेल वीडियो बता दूंगा जिसमें अभी से ही दोस्तों आप इसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए एक पोजिशनल ट्रेड के रूप में या फिर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के रूप में। चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके नेट प्रॉफिट की बात करूं देख सकते हैं जो 3240 करोड़ के आसपास है। और ईपीएस की बात करूं दोस्तों तो 36.24 रुपये के आसपास है। सेल्स ग्रोथ की बात करूँ 22.4% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ 8% है दोस्तों। और दोस्तों ये एक वन ऑफ द फ्यू कंपनी है इन निफ्टी 50 जिसने अपने इन्वेस्टर्स को मोर देन 25 to 30% के आसपास CAGR दिया है एनुअली। और दोस्तों आरओई और आरओसी की बात करूँ तो लगभग 31% के आसपास है। रिजर्व्स की बात करूँ जैसा मैं आपको बता रहा था दोस्तों स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में कि रिजर्व्स की बात करूँ तो 11,762 करोड़ के आसपास का इनका रिजर्व्स है। बोरोइंग्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो एक टोटली डेट फ्री कंपनी है। और सिंस दोस्तों इनका जितना भी है कैपेक्स होता है वो सारे जो दोस्तों जैसा मैं आपको बताया जैसे अभी ये एक कैटेलिन में अगर ये कंपनी खरीद रही है अपना इन्वेस्ट कर रही है तो दोस्तों ये मेनली अपने कैश या कैश इक्विवेलेंट से या फिर दोस्तों अपने जितने भी रिजर्व्स हैं उससे भी करती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूँ दोस्तों देख सकते हैं आप 1343 करोड़ के आसपास का इनका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। और दोस्तों अगर मैं इसकी इन्वेस्टर्स मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ देख सकते हैं कि दोस्तों टाटा सन्स जो है इनकी शेयर होल्डिंग है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर वही होल्ड करती है या फिर प्रमोटर है। 18.53 के आसपास जो है एफआईआई के पास है। डीआई के पास 10.5% के आसपास है। गवर्नमेंट के पास भी दोस्तों 0.17% के आसपास और पब्लिक के आसपास अगर बात करूँ दोस्तों तो 17% के आसपास है। मतलब दोस्तों एक वेल बैलेंस्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न है और एक टाटा ग्रुप से आने वाली कंपनी है दोस्तों, इसलिए आपको और इनका ट्रस्ट बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसलिए लेकिन दोस्तों किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर जो जरूर एडवाइस करें तभी अपने हार्ड अर्न मनी के दोस्तों किसी भी शेयर्स या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों बस आज के वीडियो को बस इतना ही। चैनल पे हो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट में जी हाँ दोस्तों जय हिंद।